नमस्कार दोस्तों, बता दें कि भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए एक इस समय अभी बहुत ही बड़ी दुख की खबर निकल करके सामने आ रही है कि भैया शारदा सिन्हा जी का निधन हो गया। जी जानते हैं कि कितनी सच्चाई है इन बातों में, क्योंकि भैया हमने सोशल मीडिया पर देखा कि सभी लोग कह सकते हैं कि ये सारी चीजें पोस्ट कर रहे हैं कि शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं रही। तो जानते हैं कितनी सच्चाई है, क्योंकि अभी मैंने इसकी पिछले वीडियो में ही बताया था आप लोगों को कि भैया कि शारदा सिन्हा जी का जो की तबीयत है वो नहीं सही है। वो दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में एडमिट है और उनकी जो तबीयत है कह सकते हैं कि काफी नाजुक थी और एम्स में थी, शायद वो वेंटिलेटर पर भी थी। और अभी के समय में जिस समय की छठ का कह सकते हैं कि त्योहार आ गया है सभी लोगों के लिए, यूपी बिहार झारखंड मतलब कि जितने लोग भी छठ का त्योहार मनाते हैं, उस समय शारदा सिन्हा जी का इस तरीके से हॉस्पिटल में एडमिट होना, उनका तबीयत ना सही होना सभी के लिए दुख की बात ही, भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए तो है ही। और इसी बीच में अभी एक और खबर निकल के आ रही है सामने कि भैया अब शारदा सिन्हा जी अब हमारे बीच में नहीं रही। कई लोग सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इस बारे में जानते हैं कितनी सच्चाई है। तो बता दें कि देखिए किस प्रकार से लोगों ने इस चीज को अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट करना चालू कर दिया है। और सबसे पहली बात कि जब भी छठ आता है और छठ में शारदा सिन्हा जी के गाने ना सुने जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। मतलब कि उनके गानों के बिना छठ कह सकते हैं कि अधूरा है। उनके गाने हो गए, चाहे पावर स्टार पवन सिंह जी के गाने हो गए, ऐसे ऐसे कलाकारों के गाने, सिंगर्स के गानों के बिना छठ अधूरा। और इस समय शारदा सिन्हा जी का जाना कहीं न कहीं बहुत ही बड़ी दुख की बात है। तो अभी इस चीज की कह सकते हैं कि पुष्टि तो नहीं कर सकते हैं कि वो हमारे बीच है या नहीं है, लेकिन हाँ जो उनकी हालत थी वो काफी नाजुक थी, उनका तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब था, दिल्ली के एम्स में वो एडमिट थी। ये इन चीजों की सच्चाई है, लेकिन वो भी है या नहीं है इस चीज के बारे में तो हम नहीं कह सकते। लेकिन जिस हिसाब से लोग सोशल मीडिया पर उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं ये बात सच है। अगर ये सच है तो भैया बहुत ही बड़ी दुख की बात है भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि वो जब तक थी तब तक उन्होंने भोजपुरी के लिए बहुत किया। मतलब कि कह सकते हैं ना कि जो हमारे देश के त्योहार होते हैं, चाहे दशहरा हो गया, छठ हो गया, होली हो गया, दिवाली हो गया, इन सब त्योहारों पर उनके गीत जो होते हैं वो कह सकते हैं कि हमारे भोजपुरी के मिट्टी की सुगंध के साथ उनके गीतों में वो भोजपुरी की सुगंध होती थी, भोजपुरी की मिट्टी की सुगंध होती थी। तो वो चीजें अब उनके साथ कहीं ना कहीं हमको लग रहा है कि चली गई, क्योंकि जो उन्होंने गा दिया है अब शायद ही कोई वैसा आए और वैसा गीत गा कर के जाए, शायद ही कोई वैसा आया कि उनके जैसा छठ गीत गा करके जाए। तो ये इस चीज का दुख है कि वो अब हमारे बीच में नहीं है। खैर अगर ऐसे इन बातों में सच्चाई है तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। बाकी अभी तक का अपडेट यही था। आपको अपडेट जान करके कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी उनको श्रद्धांजलि दीजिएगा भैया कमेंट सेक्शन में। धन्यवाद।